देखो गाइस, आज हम गर्मियों सर्दियों के कपड़े अलहदा निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। यहाँ पे भी होता है ये। और मामा जो है ना, बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं ये दिखाऊं आपको, क्योंकि मामा के बकौल इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है सारा कुछ। लेकिन मैंने कहा ये भी तो हमारी लाइफ है, ये भी आपको दिखानी चाहिए। और आज मामा ना कटिंग करवा के आई हैं। मामा दिखाओ, कितनी प्यारी लग रही है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज आप सारों की भरपूर रिक्वेस्ट पे, जो कह रहे थे कि कोरियन हलाल रेसिपीज बताऊं, और कुछ कह रहे थे कि लास्ट टाइम जो हमने डम्पलिंग्स बनाए थे उनकी प्रॉपर रेसिपी दूं, मतलब जो उनका मटेरियल बनता है उसमें क्या क्या डलता है वो सारा कुछ बताऊं। तो ये वीडियो आप सारों के लिए है। आज आपको डम्पलिंग्स की रेसिपी मिलेगी और मेरी मामा ही बताएंगी, क्योंकि मामा बनाने लगी हैं और बना भी सिर्फ इसलिए रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था। तो मेरे अम्मा अब्बा रोज मेरी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मामा ने कहा कि मैं मांदू बना के देती हूँ। डम्पलिंग्स को कोरियन में मांदू कहते हैं। चलो, ये भी आपका एक वर्ड हो गया। तो मामा कहती हैं कि मैं मांदू बना देती हूँ, तो तुम रेसिपी जो है लोगों को दिखा दो कि कैसे बनते हैं। तो इसलिए आज हम मांदू बना रहे हैं। आप लोग मेरी एक छोटी नानू तो देखते ही देखते हैं ना। मेरी नानू की छोटी बहन जो वो सबसे छोटी वाली है, उनसे बड़ी वाली जो उनसी छोटी नानू है ना, वो आपको दिखाती हूँ। वो आज आई हुई हमारे घर। अन्योंग है वो, अन्योंग। ये भी शॉलोलो है। जो अभी आपने ये वाली नानू देखी है, ये जो छोटी नानू जिनके घर मैं बहुत जाती हूँ, उनसे बड़ी वाली नानू है ये। लेकिन ये भी छोटी नानू है क्योंकि मेरी नानू से छोटी है। तो ये कम कम आती हैं, कभी कभी आती हैं, क्योंकि ये जरा ना दूर रहती हैं। छोटी वाली नानू है जो उनसी, वो पास रहती हैं, तो इस वजह से ना उनके घर आना जाना भी ज्यादा है। और वैसे भी होता है ना कि किसी के साथ आपके ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो वो वाली नानू के साथ जरा ज्यादा अटैचमेंट है। नानोज बहुत है, हाँ। लेकिन खैर ज्यादातर आप अगर मेरी वीडियोस में देखेंगे तो इनको ही देखेंगे, और ज्यादा देखेंगे तो छोटी नानू को। और मेरी नानू जब यहाँ पे होंगी, आजकल चाइना है, तो जब वो आएंगी तो फिर आप उनको देखेंगे ज्यादा। अभी फिलहाल कुछ अरसा नहीं आएंगी, जब आएंगी तब। ये हमारी मांदू बनने की तैयारी हो रही है। मामा ये क्या है? मूली। ये जी मूली है, कोरियन मूली। दिखाओ लोगों को कितनी मोटी, ताजी, हट्टी कट्टी। फला ये भी डालनी है मांदू में। हरे तो डाल। अच्छा, अब मैं ना आपको दिखाने लगी हूँ, बल्कि मामा ही बताएंगी आपको कि इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स जाएंगी इसके मिक्सचर में। तो बस अब मैं चुप हो रही हूँ, मामा आपको बताएंगी सारा कुछ। चलो मामा जी बताएं, अब इसमें आपने क्या क्या डाला? इसमें डाला चाइनीज गोभी, हाँ, और मूली। ठीक है, इसको अब हमने चॉप करनी है। ठीक है। और ये और क्या? उसमें ये सैलरी उतना धनिया के शक्ल ड्राई है, लेकिन डिफरेंट है। लेकिन आपके पास चाइनीज गोभी ना हो तो अब बंद गोभी डाल सकती है, और ये सैलरी के जगह अब धनिया डाल सकती है। ठीक है, मुझे लग रहा है खाला की दोस्त आ गई है। Let me open the door. अन्य अच्छा जी, मेरी खाला की दोस्त आ गई थी तो हमें वीडियो रोकनी पड़ी है। अब मामा बताएं। अच्छा, बंद गोभी कह रही हूँ, चाइनीज गोभी ना हो तो बंद गोभी इस्तेमाल करें, और सैलरी नहीं है तो फिर अब धनिया इस्तेमाल करें। और ये अभी आप क्या चॉप कर रही हैं? ग्रीन ऑनियन। ठीक है, ग्रीन अनियन भी डालने हैं। ये सारा चॉप करके मिक्स करना, फिर इसमें बीफ के कीमा डालना। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर जैसे पाकिस्तान में होते हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई सीजन ऐसा होता है जिसमें मूली नहीं होती, तो फिर अगर मूली ना हो तो फिर उसमें क्या डालना है? तो मूली ना डालो तो खाली बंद गोभी और धनिया और कीमा। ठीक है। और बस मामा ये अपना चीजों को चॉप कर रही हैं। ये सारी चॉप हो जाएंगी तो एक दफा इनको ना हमने चॉपर में
मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसको क्या कहते हैं, उसमें डाल के ना हमने इसको बिल्कुल क्या दरदरा, बारीक चॉप करनी है। हाँ दरदरा सा चॉप कर लेना है। और इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये वाली मूली हो गई और ये गोभी हो गई, इनके अंदर पानी भी होता है, तो फिर क्या करें? वो चॉप करके पानी को खपले में डाल के निचोड़ना। चलो ठीक है, ये भी अब आपको पता चल गया। मटेरियल जो है वो वाटरी नहीं होना चाहिए, उसको आपने निचोड़ लेना है। ये चीज़ें अब आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो ये आपको मैंने अब बता दिया कि अगर जैसे हम मूली डालते हैं, गोभी डालते हैं, तो इन सब्जियों के अंदर पानी होता है। तो जब आप इनको बारीक बारीक चॉप कर लें, तो फिर चॉप करने के बाद आपने इनको निचोड़ लेना है अच्छे से। कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते हैं अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो, या चीज़ क्लॉथ इंग्लिश में उसको कहते हैं, उसमें डाल के आपने इसको निचोड़ लेना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हाथों से भी निचोड़ सकते हैं। जितना कोशिश करें कि ना पानी उसमें से निकाल दें, ताकि जब आप मिक्सचर बनाएं तो उसमें ना पानी पानी ना हो। अच्छा, अभी आपको बताया था ना मैंने कि इसको चॉप करना है, तो ये जो मशीन है इसमें चॉप की है, और ये मामा अब इसको ना निचोड़ रही हैं, हाथों से ही निचोड़ रही हैं मामा। और निचोड़ के ना ये इस तरह से निकल आएगा। चलो ये देखो, ये सारा चॉप कर लिया मिक्सचर, मूली, गोभी, सैलरी और ग्रीन अनियन, और ये कीमा। और ये हलाल कीमा था। जो लोग पूछते हैं मैं हलाल खाती हूँ कि क्या खाती हूँ, तो ये हलाल कीमा। चलो मामा इसमें ना मसाले शसाले डालने लगी हैं, आपके सामने डालेंगे। अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो जो सब्जियां और कीमा उनको बस मिक्स किया है। चलो मामा जी अब आप बोलें। अभी इसमें डालने लगे हैं नमक हस्बे जायका। ठीक है, नमक डाला। अब इसमें चाइना सॉल्ट डालनी है। और इसमें डालूंगी काली मिर्ची पाउडर। ठीक है। अब इसमें बड़ी टेबल स्पून तकरीबन 1-1.5 के सोया सॉस डालना। अब इसको मिक्स करूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। कुकिंग ऑयल डालना है या कोई स्पेसिफिक ऑयल डालना है? कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये सनफ्लावर के ऑयल। ठीक है। ये बड़ा टेबल स्पून 2। ठीक है। ये अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। बस जो आपको दिखाई हैं चीज़ें वो ही डाली हैं, और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली। और इसके बाद बस अब हमने मैदा गूंदना है, और मैदा गूंद के उसको जिस तरह से भी बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो सारा प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यही है, मटेरियल बनाने का यही तरीका है। और गूंदने का अगर कुछ तरीका है या कुछ भी है वो भी मैं मामा से पूछ के आपको बताऊंगी, बल्कि बना ही आपके लिए रहे हैं तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। सारा कुछ आज आपको A to Z डिटेल में बताऊंगी। आई होप कि आपको समझ आए और ये वीडियो बनाने का हमारा भी मकसद पूरा हो जाए कि आप लोगों को आ जाए ये भी बनाना। ये अब हम मैदा गूंदने लगे हैं, तो मामा आप बताएं किस टाइप का मैदा गूंदते हैं मांदुओं के लिए? जो पाकिस्तान के वो रोटी के लिए आटा गूंद दिया, उसे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग आटा गूंदते हैं बड़ा किस्म का गूंदते हैं, कोई तो बहुत पतला गूंदते हैं। नहीं, पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। और इसको गूंद के हमें क्या कोई थोड़ी देर रखना थोड़ी पड़ेगा? देर रखना पड़नी है, फिर वो बेलना आसान हो जाएगा। ठीक है। अंदर के वो जो हवा होती है हाँ वो भी निकल जाएगी फिर। ठीक है। माँ भी आप क्या कह रही थी? मैंने कहा सबसे मुश्किल ये आटा गूंदने की है। और उसमें मुश्किल किस वजह से मुश्किल है? बस पानी के अंदाजा करना। अभी आप देखो ये आटे का टेक्सचर किस तरह का है ना,
आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा कि मैदे को किस तरह का रखना है, मतलब कितना सख्त होना चाहिए है। अभी मामा ना डर डर के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती हैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। आपने एक ही दफ़ा नहीं पानी डाल लेना, उस तरह फिर ज़्यादा नरम भी हो सकता है। तो इस तरह आपने ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ज़रूरत महसूस हो तो। मामा जितना प्रेशर अप्लाई कर रही हैं उससे आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना सख्त है आटा। और ये मैं दिखा भी सिर्फ इसीलिए रही हूँ इतने पास से, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कितना हमने सख्त रखना है मैदे को। बस ये इस तरह का है, देख लें आपके सामने है कि कितना सख्त है और कितना ही नरम है। तो ये इस तरह का आपने गूंदना है, इसमें अब और पानी नहीं जाना, इसी को ही आपने गूंद गूंद के स्मूथ करना है। इसीलिए ये ज़रा मामा कह रही हैं कि मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है। मामा अपनी पूरी जान लगा रही है मैदा गूंदने के लिए। हाय अल्लाह। थोड़ा देर छोड़ देंगी तो फिर ये सारा नरम हो जाएगा इसे भी। सही। तो जब इसको रखना है हमने रेस्ट पे, तो क्या इसको किसी चीज से कवर करके रखना है या बस ऐसे ही रखना है? रैप लगा दो, क्लिंग रैप, या ऊपर ढक्कन दे दो। कोई कपड़ा वगैरह गीला करके रखने की जरूरत नहीं है ऊपर? नहीं, ये ऐसे मामा ना आटा आपको दिखा रही हैं पिंच करके। तो जो आटा गूंदते हैं लोग, उनको तो ये टेक्सचर देख के भी अंदाजा हो जाएगा कि कितना सख्त रखा है। ये मामा ने ना अब इसको रख दिया। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाना है। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं, और अगर कोई थोड़ा सा भी मतलब कुछ बाकी भी रह गया वो भी मुकम्मल हो जाए, स्मूथ हो जाए थोड़ा। अच्छा जी, वो हमने मैदा गूंद लिया था ना, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा लेके उसको इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद इतने छोटे छोटे से पीसेस जो उनसे ना हमने बना लेने, कह लें कि ये पेड़े हैं। पास से दिखा देती हूँ, इतने छोटे छोटे से हमने पीसेस कर लेने इसके। और उसके बाद ये इस तरह और इस तरह करके, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, ये हमने इस तरह कर लिया। अब ये मामा इसको रोल कर रही हैं। मामा, रोल करने की टेक्निक क्या है? से ये पेड़े को घुमा घुमा के बस बनाना होता है। ये देखो, आपको नजर आ रहा है? ये देखो एजेस को रोल कर रहे हैं। और ये इस तरह से बन गई हैं छोटी छोटी रोटियां। और शेप पे नहीं आपने जाना, शेप की खैर है, बस थोड़ी राउंडेड होनी चाहिए, बाकी पूरी गोल गोल ना भी बने खैर है। ये एक पिंच, फिर ये इस तरह पिंच, 1 2 3, और इसको आपने अच्छे से पिंच करना है। एक दफा फिर देख लें। ये ऐसे, चलो जी। और ये एंड रिजल्ट इसका बनता है ये पड़े हुए सारे, ये देखो। ये अब आपको मैं ना बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ, एक एक स्टेप करके। और इसको यहाँ से ऐसे पिंच, ये सेंटर से पिंच कर लिया, दोनों साइड से खुला हुआ है ना। फिर आपने अपनी तरफ को एक पिंच और कर लेना, ठीक है। ये देखो ऐसे शेप बन गई। फिर जो ये वाला एज है ना, ये वाला, इसको ऐसे, और ये एक पिंच बंद हो गया यहाँ से। फिर इस साइड का भी अपनी तरफ को पिंच करना है। ये हो गया। ये अब ये वाला कॉर्नर है ना, इसको हमने इस तरह करना है, और ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बन गया, ठीक है।
ये हमारा मांदू रेडी हो गया एक। ये मामा ने बॉयल होने के लिए रख दिए। हम स्टीम वाले नहीं बनाते, यूजुअली हम बॉयल वाले बनाते हैं। तो ये मामा ने बॉयल होने डाले हैं, और बॉयल होने डालने के लिए आपको पहले पानी जब पक रहा होगा ना, अच्छे से बॉयल हो रहा होगा, तब डालने हैं आपने मांदू, है ना। और इसमें अभी मामा ने पानी डाला है, तो ये जरा ना उबल के ऊपर ऊपर नहीं आ रहे। जैसे उबल के ऊपर आने लगेंगे ना, आपने थोड़ा सा इसमें ना ठंडा पानी डाल देना है। इस तरह से 4 से 5 दफा करना है, और फिर ये रेडी हो जाएंगे। अब ये मामा खा के चेक कर रही हैं कि पक गया है कि नहीं पका। पक गया मामा? कैसा मजे का? गर्म पानी से निकाल के एक दफा ना इस तरह ठंडे पानी से इनको धो लेना है। हेलो, मेरे हुलिये पे मत जाइएगा, मैं एडिटिंग कर रही थी अभी, तो मैंने देखा कि मैंने वीडियो तो एंड ही नहीं की थी, और वो भी एंड इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो मैं नहीं कर सकी। तो मैं अब एंड कर रही हूँ। ये थी सारी हमारी डम्पलिंग की रेसिपी A to Z। आपको एक एक चीज़ बता दिया। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसको बनाएं और ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मुझे तो उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। इवन पाकिस्तान की भी जो फैमिली है उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगा। ये मेरी आज की वीडियो थी, और आज का वर्ड मैंने आपको बता दिया था। डम्पलिंग्स को कोरियन में मांदू कहते हैं, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, मांदू। यहाँ पर लिख दूंगी दोबारा से। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।